हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। दोस्तों, आज हम कपी कृपा डेयरी चैनल पर आए हैं। आप आज ये विषय लेकर के आए हैं कि हमारे गाय भैंस का जो गाय भैंस का दूध बढ़ाने वाला भूसा, जो भूसा है, जो आप ड्राई फोल्डर देते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा भूसा है जो आपके पशुओं को भूसा देने से दूध बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने विषय की तरफ। तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जैसे ऑल इंडिया और आप देखेंगे कि ज़्यादातर धान का भूसा और उसके बाद चने का भूसा, मूंग का भूसा और एक जई का भूसा, गेहूं, ज्वार, ये सब चीज़ें इसी सब चीज़ें का ज़्यादा भूसा अपने इंडिया में देखने को मिलता है, मतलब जो पशु को अप्लाई होता है। अब क्षेत्र के हिसाब से किसी का वैल्यू है, कोई किसी चीज़ को खिलाना चाहता है, कोई किसी चीज़ को अवॉइड करता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं खिलाना है, वो और बात है। तो दोस्तों, लेकिन पूरे भारत में अगर हम देखेंगे तो दो ही ड्राई फोल्डर ऐसा है, दो ही सूखा चारा ऐसा है कि जो पूरे इंडिया में आप देखेंगे अपने पशुओं को लोग ज़्यादातर, मतलब आराम से मिल जाता है और आराम से ज़्यादातर पशुओं को दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहला है दोस्तों गेहूं का भूसा। तो गेहूं का भूसा, और दूसरा आप देखेंगे कि धान का भूसा। जो धान का भूसा है ये, और गेहूं का भूसा, यही पूरे इंडिया में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अपने पशुओं को लोग देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों जो दो ये प्रमुख अपना ड्राई फोल्डर हैं, इसमें क्या पाया जाता है और क्या इसके बेनिफिट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं का। तो गेहूं का भूसा जो होता है दोस्तों, हम अपने पशुओं को देते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो बहुत कम होता है, लेकिन फूड प्रोटीन जो बोलते हैं 3% तक उसमें पाया जाता है, और 1 से 2% फैट वसा जो होता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों। और उसमें फाइबर जो है 40%, जो कि पशुओं को सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है फाइबर का। तो फाइबर इसमें 40% तक पाया जाता है गेहूं के भूसा में। और ये पेट भरने के लिए पशुओं को सबसे अच्छा फोल्डर माना जाता है। तो इसके लिए दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि अपने को गेहूं का भूसा पशुओं के लिए सबसे बेस्ट है। और चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा जो आपको बताए हैं हम, दूसरा है धान का भूसा। तो धान के भूसे में दोस्तों लगभग तो सब सेम ही पाया जाता है, लेकिन सबसे माइनस पॉइंट क्या है कि इसे डाइजेस्ट करने के लिए, जो धान का भूसा होता है, इसे डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है पशुओं को, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें इस धान के भूसे को खिलाने से हो सके जितना से जितना बचना चाहिए। और अगर आपको मजबूरी है, देना ही है, तो उसमें आप जो चारा और पशु आहार वगैरह जो भी और अन्य चीज़ें हैं उनको आप ऐड करें, ये अधिक से अधिक ऐड करें, ताकि उनको एनर्जी वगैरह उससे मिलता रहे। और इसलिए गेहूं के भूसे के साथ साथ जो सबसे बढ़िया जो है अभी, मतलब इन दोनों में हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों, सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वो है गेहूं का भूसा। गेहूं के भूसे में भी अपने को सिर्फ भूख मतलब पेट भरने के लिए है। तो इसमें क्या करें, जो दाना मिश्रण है आप इसके साथ देंगे, जो भूसे के साथ, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी, फैट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी, ये सब चीज़ें जो है पशु को मिलता है। तो जिससे क्या होता है कि आपका पशु मजबूत रहता है और दूध देता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो हमारा आज का पॉइंट था कि कौन सा चारा, मतलब ड्राई फोल्डर हम खिलाएं अपने पशुओं को जिससे दूध ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि कोई भी सूखा चारा सिर्फ
एनर्जी और आपके सब कुछ आपके पशुओं को नहीं दे सकता है। इसमें इससे दूध नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए इसके साथ संतुलित भोजन अपने पशुओं को ज़रूर दें। हरा चारा हो सके तो ऐड करें, और जो भी दाना मिश्रण है उसे ज़रूर ऐड करें। तो ठीक है दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मैं आपसे फिर अलविदा लूँगा, और फिर अगले वीडियो में फिर आपके साथ जल्दी आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।